क्या पढ़े लिखे लोग शोर नहीं मचाते? और हाथों में खुजली होने का क्या है सही कारण? और एसएमएस पढ़ते समय एसएमएस लिखने वाले की आवाज क्यों आती है? इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। नंबर 1, एसएमएस पढ़ते समय आपको एसएमएस लिखने वाले की आवाज क्यों आती है? दरअसल जब हम किसी ऐसे इंसान का मैसेज पढ़ रहे होते हैं जो हमारे मन के बहुत करीब होता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे में हम जब भी उस इंसान का भेजा हुआ कोई एसएमएस या लेटर पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग इस चीज में अंतर नहीं कर पाता कि वो इंसान वहां मौजूद है या नहीं, जिस वजह से इंसान की आवाज को दिमाग खुद ही बना लेता है। लेकिन ऐसा केवल तब होता है जब हम भेजा गया एसएमएस मन में पढ़ते हैं तब। नंबर 2, 1 लीटर पानी या 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल में क्या सबसे भारी है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मन में आ भी जाए तब भी हम इसके बारे में पता नहीं लगाते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों में से कौन सबसे भारी है। दोस्तों, अगर पहले डीजल की बात करें तो 1 लीटर डीजल में 0.84 किलोग्राम डीजल होता है, यानी 1 किलो से कम। और 1 लीटर पेट्रोल में 0.79 किलोग्राम पेट्रोल है। और अगर पानी की बात की जाए तो 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम पानी ही होता है। इससे दोस्तों ये बात भी साफ हो जाती है कि पानी पेट्रोल और डीजल दोनों से भारी होता है। नंबर 3, शॉर्ट्स को बॉक्सर क्यों कहते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस शॉर्ट्स को हम गर्मियों में पूरा दिन पहनकर घूमते रहते हैं उसे बॉक्सर नाम क्यों दिया गया है? दरअसल पहले के वक्त में केवल नारे वाली नेकर चलती थी जो देखने में बिल्कुल भी कूल नहीं थी। लेकिन फिर जब बॉक्सिंग का स्पोर्ट्स आया तो एक पैंट डिजाइन करने वाली कंपनी ने उन सभी बॉक्सिंग करने वाले लोगों के लिए एक कंफर्टेबल शॉर्ट्स बनाई जिसमें कोई नारा नहीं था, जिसे पहनकर वो बॉक्सिंग करते थे, जिस वजह से उस शॉर्ट्स का नाम ही बॉक्सर कर दिया गया। और आज कई स्पोर्ट्स में इस शॉर्ट्स का यूज किया जाता है। नंबर 4, दोस्तों, हमने हमेशा ये सुना है कि अगर राइट हैंड में खुजली हो जाए तो पैसा आता है, और अगर लेफ्ट हैंड में खुजली होती है तो पैसा चला जाता है। लेकिन इन दोनों बातों के अलावा भी हथेली में खुजली होने की और भी वजह हो सकती है, जैसे शरीर में पानी की कमी, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन तेज होना, और किसी को सोरायसिस या एक्जिमा नाम की दुर्लभ बीमारी हो सकती है जिसके कारण हथेली और तलवों में खुजली जैसे लक्षण हो सकते हैं। नंबर 5, हवा से आग कैसे फैलती है? दोस्तों, ये बात तो सच है कि हवा से आग भी लगती है और हवा की वजह से आग भी फैलती है। लेकिन ऐसा क्यों है? दरअसल आग लगने के लिए फ्यूल और हवा की जरूरत होती है जिससे आग लग सके, और आग की मौजूदगी के लिए 90% हवा होनी जरूरी है। लेकिन जब इसी हवा का बहाव थोड़ा सा तेज हो जाता है तो आग के कुछ मॉलिक्यूल उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जिस वजह से वहां भी आग पकड़ लेती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जंगल की आग है, क्योंकि जब जंगल में एक जगह पर आग जलती छोड़ दी जाती है तो हवा की वजह से ही वो आग पूरे जंगल में फैलकर पूरा जंगल ही जला देती है। नंबर 6, बेन 10 क्यों फ्लॉप हुआ? दोस्तों, बेन 10 के फ्लॉप होने का कारण उसका लास्ट एनिमेशन था। जब बेन 10 शुरू कार्टून नेटवर्क पर आया था तब वो बहुत पॉपुलर हुआ था। उस वक्त की जनरेशन उसी के साथ ही बड़ी होती गई, और फिर आया बेन 10 एलियन फोर्स जो उससे भी ज्यादा पॉपुलर हुआ। फिर लास्ट में मेकर्स ने बेन 10 को बच्चों की समझ का बनाने के लिए 20 साल के बेन का एनिमेशन बच्चों जैसा बना दिया। लेकिन उसके बाद भी बेन 10 ओमनीवर्स को प्यार और सपोर्ट दोनों मिला। लेकिन कार्टून नेटवर्क के मेकर्स ने एक नया बेन 10 बनाया और उसमें केवल बच्चों को ही टारगेट किया, जिस वजह से बेन 10 फ्लॉप हो गया। नंबर 7, ट्रू कॉलर में स्पैम का क्या मतलब होता है? दोस्तों, जब कोई इंटरनेट के लिए बनाए गए कानून को फॉलो नहीं करता है तो उसे स्पैम कहा जाता है। और अगर स्पैम कॉल की बात करें तो ये कॉल इसलिए आती है कि स्पैम करने वाला व्यक्ति या तो अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा होता है या तो वह किसी भी तरह का कोई फ्रॉड कर रहा होता है। नंबर 8, दरोगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्तों, आप में से कुछ लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि आखिर पुलिस में दरोगा कौन सी पोस्ट होती है, या फिर दरोगा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत आसान है। जिस प्रकार एसआई को सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, ठीक उसी तरह दरोगा को इंस्पेक्टर कहा जाता है। नंबर 9, क्या पढ़े लिखे लोग शोर नहीं मचाते? दोस्तों, जब भी कोई शोर मचाता है तो उससे कहा जाता है कि तुम पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे लोगों को शोर नहीं मचाना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पढ़े लिखा व्यक्ति शोर नहीं मचा सकता? इसी चीज को जानने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस पर एक रिसर्च की तो उन्हें कुछ अलग ही नतीजे मिले। उन्होंने जब ना पढ़े लिखे लोग और पढ़े लिखे लोगों की रिसर्च की तो रिसर्च में एक सिंपल सा नतीजा सामने आया, और वो ये था कि पढ़े लिखे लोग ना पढ़े लिखे लोगों की तुलना में ज्यादा शोर मचाते हैं। नंबर 10,
दोस्तों आपने भी कभी सोचा होगा कि इन अक्षरों में क्या फर्क होता है या फिर अक्षरों में लगी इन बिंदी का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब केवल उच्चारण से है, यानी इसके बोलने के तरीके से, जो इन सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे फा से फल और दूसरे वाले फा से कफन। तो दोस्तों इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।